क्या चीन टुकड़े टुकड़े होने वाला है या चीन के अब हिस्से होंगे? इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर अब आना आम हो गई हैं। इसको लेकर तरह तरह की बातें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चल रही हैं। लेकिन आज हम आपको एक विश्लेषण बताने जा रहे हैं, उसे ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका और सोवियत संघ के बाद अब अमेरिका और चीन में स्पर्धा दिख रही है। वह शीत युद्ध का दौर था और अब यह ट्रेड वार में बदल चुका है। दुनिया तब भी दो गुटों में बटी थी और आज भी बटी है। तब खेल खुल्लम खुल्ला था, लेकिन आज हर देश की अपनी अपनी रणनीति है। विकास के नाम पर तब भी विनाश के साजो सामान इकट्ठे किए जा रहे थे, आज भी स्थिति वही है, बल्कि आज ये बहुत गंभीर रूप धारण करने लगी है। सवाल यह है कि इसका नतीजा अब क्या होने वाला है। तब परिणति सोवियत संघ के बिखर जाने के रूप में हुई थी, क्या अब चीन की बारी है? 15 गणराज्यों में बढ़ चुका सोवियत संघ तब दुनिया की 6ठी आबादी वाला देश था, मगर विघटन के बाद उसका जीडीपी अमेरिका की आधी भी नहीं रह गई थी। 1991 में विघटन का शिकार हुआ सोवियत संघ। अंतरिक्ष, हथियार, गोला बारूद, सैन्य शक्ति किसी मायने में अमेरिका से कम नहीं था, मगर यह विघटन की वजह भी बना। अस्त्र शस्त्र पर बढ़ते खर्च ने सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को बर्बादी की राह पर ढकेल दिया था। अब चीन ने अपने रक्षा बजट में वही काम किया है। 2014 में अमेरिका का रक्षा बजट दुनिया के रक्षा बजट का 36% था, तो चीन का 14%। 2014 में अमेरिका ने रक्षा पर $578 बिलियन खर्च किए, तो चीन ने $191 बिलियन खर्च किए। अब इसमें खास बात यह रही कि अमेरिका का रक्षा बजट जहां लगातार कम होता गया, वहीं चीन का बढ़ता गया। एक बार चीन ने अपने रक्षा बजट में 10% की बढ़ोतरी की घोषणा भी की है। कम्युनिस्ट देशों को भी सोवियत संघ ढो रहा था और सोवियत संघ दुनिया की कम्युनिस्ट राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं को भी ढो रहा था और उन नवोदित राष्ट्रों की तरह मदद भी कर रहा था कि कहीं वे अमेरिका के खेमे में ना चले जाएं। इससे भी सोवियत संघ की हालत बिगड़ी थी, लेकिन चीन अब उसी रास्ते पर चल रहा है। इसके अलावा अफगानिस्तान जैसे अभियानों में भी रूस की यानी सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था चरमराती चली गई थी। चीन की महत्वाकांक्षा अब इससे अलग नहीं है। चीन भी वही कर रहा है, मगर मकसद चीन का विस्तारवाद है। श्रीलंका के हम्बन टोटा बंदरगाह की रणनीति नजरिए से अपने पास रखने के लिए चीन ने भारी रकम डुबो दी है। इस तरह म्यांमार के रिफाइनरी प्रोजेक्ट में $9.6 अरब की पूंजी चीन की पहले से ही फंसी हुई है। मालदीव में भी चीन ने बड़ी रकम निवेश की है, मगर सबसे बड़ा निवेश जो चीन ने किया है वह $1500 अरब का बेल्ट एंड रोड परियोजना, जिसका मकसद दक्षिण व मध्य एशिया तक व्यापार का विस्तार करना है। इस परियोजना की सफलता या असफलता चीन को बर्बाद या आबाद करने वाली है। भ्रष्टाचार में भी सोवियत संघ की राह पर चीन भी भ्रष्टाचार के मामले में तत्कालीन सोवियत संघ से राह पर चल रहा है। अगर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सरकार में भ्रष्टाचार को नहीं रोका गया तो अर्थव्यवस्था के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेबर फोर्स की कमी से चीन जूझ रहा है। चीन सबसे गंभीर बात जो चीन में देखने को मिली है वो ये है कि पिछले 5 दशक में पहली बार ऐसा हुआ है जब चीन की लेबर फोर्स की बढ़ोतरी की बजाय कमी का सामना करना पड़ा है। यह स्थिति सोवियत संघ में 70 के दशक में पैदा हुई थी। स्थिति अब वैसी ही चीन के साथ है। तब सोवियत संघ को 1970 से 85 के बाद आर्थिक वृद्धि दर में 10% की कमी का सामना करना पड़ा था। निर्यात घटने लगा था और कृषि व औद्योगिक उत्पादन में कमी आने लगी थी। बढ़ता रक्षा बजट, लेबर फोर्स की कमी, दुनिया में डूबने वाले निवेश, ये ऐसे लक्षण हैं जो बताते हैं कि चीन अब टुकड़े टुकड़े होने की राह पर है। अब हम आपको एक जो खास बात और बताने जा रहे हैं जो चीन को तोड़ने में उसकी मदद करेगा, वो है उसका पड़ोसी ताइवान। जिसे हम चीन कहते हैं उसका आधिकारिक नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जिसे ताइवान के नाम से जानते हैं उसका अपना आधिकारिक नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। दोनों के नाम में चाइना जुड़ा है। हालांकि में ताइवान ने अभी कुछ दिनों पहले अपने पासपोर्ट से यह शब्द हटा दिया है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि व्यावहारिक तौर पर ताइवान ऐसा द्वीप है जो 1950 से ही आजाद रहा है, मगर चीन इसे अपना विद्रोही राज मानता है। एक और जहां ताइवान खुद को आजाद और संप्रभु राष्ट्र मानता है, वहीं चीन का मानना है कि ताइवान को चीन में शामिल होना चाहिए। बाय हुक और बाय कुक चीन किसी भी तरीके से ताइवान को कब्जे में लेना चाहता है, लेकिन ताइवान है कि झुकने को तैयार नहीं है। चीन के टुकड़े होने के मामले में ताइवान एक मुख्य भूमिका निभा सकता है। ये ऐसा मामला है विदेशी स्तर का। विदेशी मामलों के जानकार कहते हैं कि यदि चीन ने अपने पनपते विद्रोह को नहीं दबाया और ये विद्रोह बढ़ते गए तो चीन के अंदर के भी जो राज्य हैं वहां भी ये विद्रोह पनप सकता है। हांगकांग में भी यही हाल है। हम आपको बता दें कि चाइना के टुकड़े टुकड़े होने की हालांकि में भविष्यवाणियां थी, लेकिन
विदेशी मामलों के जानकार कहते हैं कि चाइना के हालत अब सोवियत संघ की राह पर हैं, यानी जो गलती सोवियत संघ कर रहा था अब चाइना उससे बढ़कर कर रहा है। टाइगर कमांड के लिए योगेश भारद्वाज की एक रिपोर्ट। टाइगर कमांड पर ऐसी खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।